भाजपा के मौजूदा विधायक आरजेडी में शामिल होने के लिए तेजस्वी यादव से मुलाकात करने पहुंचे, लेकिन हुआ क्या? तेजस्वी यादव के घर के बाहर कार में बैठे रह गए, पर उनको एंट्री मिल ही नहीं पाई। तेजस्वी यादव से मुलाकात कर ही नहीं पाए। ये विधायक दरभंगा के अलीनगर से मिश्री लाल यादव हैं, जो कि मौजूदा समय में भाजपा के विधायक हैं, और उनकी गाड़ी तेजस्वी यादव के घर के बाहर देखी गई। मिश्री लाल यादव अपने बेटे के साथ तेजस्वी यादव से मुलाकात करने पहुंचे थे। चर्चाएं होने लगी कि क्या मिश्री लाल यादव आरजेडी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि इसके चांसेस भी ज्यादा दिख रहे हैं। मिश्री लाल यादव क्योंकि भाजपा के विधायक हैं, और ऐसे में अगर वो आरजेडी में शामिल होते हैं तो यह भाजपा में एक बहुत बड़ी टूट मानी जाएगी। तो आखिर कौन है ये मिश्री लाल यादव, और इनके आरजेडी में शामिल होने से क्या फायदा हो सकता है और भाजपा को क्या नुकसान हो सकता है, इस बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, दरभंगा के अंदर एक सीट आती है, अलीनगर विधानसभा सीट। यहां से मौजूदा विधायक मिश्री लाल यादव हैं, जो कि भाजपा से हैं। लेकिन जब 2020 में चुनाव हुआ था तो मिश्री लाल यादव विकासशील इंसान पार्टी यानी मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी से सीट पर चुनाव लड़े थे, और 2022 में वो बीजेपी में आ गए। कहा तो ये भी गया कि वो बीजेपी में ही थे, लेकिन क्योंकि ये सीट शेयरिंग की वजह से वीआईपी के खाते में गई, इस वजह से भाजपा का दामन छोड़कर मिश्री लाल यादव वीआईपी के साथ चले गए और चुनाव जीतने के बाद वापस आ गए। खैर, ये एक बात हो गई। मिश्री लाल यादव क्योंकि जो सीट है अलीनगर जहां से वो विधायक हैं, वो ग्रामीण इलाका है। मिश्री लाल यादव का वहां पर पकड़ मजबूत है, वो चुनाव जीत रहे हैं, और पिछला चुनाव उन्होंने जीता, यानी 2022 का चुनाव उन्होंने जीता। उसके बाद उनके खिलाफ एक मामला दायर हुआ। मामला लगभग आप ये मान लीजिए कि जून महीने के आसपास उन पर सजा तय होती है, और 2 साल की सजा उन्हें सुनाई जाती है, जिसके बाद उनकी सदस्यता चली जाती है, वो विधायक नहीं रह जाते। इसके बाद निचली कोर्ट के इस फैसले को खुद मिश्री लाल यादव हाई कोर्ट में चुनौती देते हैं। हाई कोर्ट निचली कोर्ट के फैसले को पलट देता है, और उसके बाद उनकी सदस्यता दोबारा से बहाल हो जाती है, यानी वो दोबारा से विधायक बन जाते हैं, क्योंकि उनकी जो सजा है वो रद्द कर दी गई थी। इस फैसले को ही रद्द कर दिया गया था। मिश्री लाल यादव पर इस तरीके के तमाम जो मामले हैं वो जुड़े रहे हैं। उनके नाम पर डराना धमकाना जैसे कई आरोप भी लगते रहे हैं, और ऐसे में मिश्री लाल यादव को बीजेपी अपने खाते से टिकट दे, ऐसा मुश्किल माना जा रहा था। और कहा यह भी जा रहा था कि क्या पता सीट शेयरिंग के बाद ये जो सीट है जहां से मिश्री लाल यादव विधायक है, अलीनगर की सीट, इसको सहयोगी दलों को दे दिया जाए। इससे होता यह कि मिश्री लाल यादव को टिकट नहीं मिलती, और इसी वजह से अपनी मन की मुराद लेकर वो तेजस्वी यादव के दरवाजे पर पहुंचे। मिश्री लाल यादव कार में ही बैठे रहे, और उनका जो बेटा था वो सुरक्षा कर्मियों से बात कर रहा था ताकि उन्हें एंट्री मिल सके। लेकिन जैसे ही मीडिया को इस बात की भनक लगी, मीडिया कर्मी वहां जुटना शुरू हुए, तो मिश्री लाल यादव अपनी कार से बिना उतरे वहां से रवाना हो गए। कहा यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में मिश्री लाल यादव दोबारा से तेजस्वी यादव के साथ बैठ सकते हैं, और बहुत ही कम समय के अंदर आरजेडी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि बीजेपी का एक खेमा ऐसा है जो मिश्री लाल यादव से नाराज चल रहा है। मिश्री लाल यादव के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो भी उनसे नाराज हैं। इन दिनों मिश्री लाल यादव जब अपने क्षेत्र में जनसभाएं करने निकल रहे हैं, जनता से मिलने निकल रहे हैं, उस दौरान उनके कार्यकर्ता पहुंच नहीं रहे हैं। भाजपा के तमाम जो अलीनगर के बड़े नेता हैं वो भी मिश्री लाल यादव का विरोध करते देखे जा रहे हैं। उनके तमाम पोस्ट पर ऐसी जो बातें हैं वो खुद भाजपा के कई नेताओं कार्यकर्ताओं की तरफ से लिखी जा रही है, जिसके बाद मिश्री लाल यादव को इस बात का आभास हो गया है कि इस बार उन्हें भाजपा टिकट नहीं देने वाली है, और ऐसा करने के लिए वो अलीनगर सीट सहयोगियों के खाते में भी दे सकती है, जिससे मिश्री लाल यादव की नाराजगी का भी सामना न करना पड़े। अब क्योंकि मिश्री लाल यादव जिस सीट से चुनाव लड़े हैं, जीते हैं और विधानसभा पहुंचे हैं, यानी दरभंगा की अलीनगर, वो सीट आरजेडी की सीट मानी जाती थी, आरजेडी की परंपरागत सीट रही है। वहां पर आरजेडी का गढ़ मजबूत रहा है। वहां पर अगर हम आबादियों की बात करें तो उस हिसाब से यादवों की आबादी वहां पर करीब 3 लाख के आसपास है। ऐसी ही आबादी ब्राह्मणों की है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर मुस्लिम समाज का वोट बैंक आता है। मुस्लिम समाज वहां पर करीब 21 से 22% के आसपास है।
फिर उसके बाद वहां पर जो एससी समुदाय है उसका वोट बैंक आता है, जो तकरीबन 8 से 9% है। इसके बाद वहां पर जो ओबीसी और अन्य पिछड़ा समाज के जो लोग हैं उनका वोट बैंक आता है, यानी कि एक मिश्रित पॉपुलेशन वाली ये सीट है। लेकिन यहां पर जीत हार का आंकड़ा यादव और मुस्लिम तय करते हैं, एम और वाई तय करते हैं, और ये जो वोट बैंक है वो आरजेडी का मजबूत वोट बैंक माना जाता है। और इस बार जब 2020 में मिश्रीलाल यादव को जीत मिली थी तो उसके बाद से ही लोगों में नाराजगी बढ़ रही थी। वो अपने विधायक से संतुष्ट नहीं थे, हालांकि वो बदलाव चाहते थे। इस वजह से यहां पर मिश्रीलाल यादव को मौका मिला। इससे पहले आरजेडी के नेता यहां पर जीतते रहे हैं। इसके बाद अब मिश्रीलाल यादव अगर आरजेडी में शामिल होते हैं और आरजेडी अगर उन्हें टिकट दे देती है तो हो सकता है कि इस नाराजगी को मैनेज किया जा सके, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, तमाम मुद्दे उठा रहे हैं, उसके बाद तेजस्वी यादव की लोकप्रियता भी बढ़ी है, तो जाहिर तौर पर उनका वोट बैंक भी मजबूत हो सकता है। और ऐसे में वो मिश्रीलाल को अपने साथ लेकर आते हैं या नहीं, ये बड़ा सवाल है। और अगर लेकर आ भी जाते हैं तो उन्हें टिकट देते हैं या नहीं, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि मिश्रीलाल यादव से तमाम लोगों की नाराजगी जुड़ी हुई है। खास तौर पर जब जिस मामले में उनकी सदस्यता गई थी उसके बाद से ही लगातार लोग उनके खिलाफ बातें बोल रहे हैं और उनके खिलाफ लोगों का जो गुस्सा है वो बढ़ता जा रहा है। ऐसे में क्या मिश्रीलाल यादव आरजेडी में शामिल होने जब गए हैं तो क्या वो आरजेडी में वाकई शामिल होंगे? क्या तेजस्वी उन्हें मौका देंगे और क्या उन्हें टिकट दी जाएगी? ये वो सवाल है जिनका सभी को इंतजार है। फिलहाल ये वक्त बताएगा कि आगे आने वाले समय में क्या होता है। ये वीडियो आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम अवंतिका अवस्थी है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।